दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर लोगों को रातों रात स्टार बनते हुए देखा होगा और फेमस होते हुए भी देखा होगा। लेकिन जितनी जल्दी से ये लोग फेमस होते हैं उतनी जल्दी से ही गुमनामी के अंधेरे में हो जाते हैं और ऐसे होते हैं कि बाद में फिर इन लोगों को रोशनी नसीब ही नहीं होती। शायद आपने किस्मत की एक कहावत भी सुनी होगी कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो उनके सोशल मीडिया पर मौजूद छोटे से क्लिप से वो वायरल हो गए और जैसे ही वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे वैसे ही वो शोहरत की बुलंदियों से नीचे आ गिरे। उन लोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल ये कच्चा बादाम सॉन्ग तो आपने सुन ही लिया होगा और इस पर तो आपने टिकटॉक भी बना लिया होगा। क्या आपको पता है कि जिसने ये सॉन्ग गाया है उस बंदे से कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है? ये बंदा एक छोटे से क्लिप से जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसी तरह शोहरत की बुलंदियों से नीचे आ गिरा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि ये बंदा एक दिन मूंगफली बेच रहा था और इस दौरान एक बंदे ने इसकी वीडियो बना ली और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते रातों रात ये वीडियो वायरल भी हो गई। और जब वीडियो वायरल हो गई तो बहुत लोगों ने इस वीडियो पर बीट भी बनाई और एक कंपनी की तरफ से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला कि आपकी इस आवाज़ का हम एक गाना बनाएंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। अगर वो गाना मशहूर होता है तो आपको हम 40% इस गाने की कमाई का देंगे। और जब ये गाना बना, ये गाना अपलोड भी हुआ तो देखते ही देखते रातों रात ये गाना फेमस भी हो गया और इस गाने ने हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लिए। और फिर बाद में इस बंदे को इसका 1% भी नहीं दिया गया। इसने बहुत बार पुलिस में भी कंप्लेन की मगर किसी ने नहीं सुनी और इसने हुकूमत से अपील की है कि ये इसका कोई रोज़गार लगाएं। अब ये बंदा वही उसी साइकिल पर मूंगफली बेचता नज़र आता है। दोस्तों, आपने इस फीमेल सिंगर को भी सुना होगा। इसका नाम रानू मंडल है और ये कुछ सालों पहले बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। दोस्तों, एक वक्त था कि ये औरत रेलवे स्टेशन पर गाना गाया करती थी। जिसके दिल में आता, जिसको भी इसका गाना अच्छा लगता तो कोई इसका गाना सुनकर इससे पैसे देकर चला जाता या इसका गाना सुन के इसको खाने के लिए कुछ दे देता। ऐसे ही एक दिन ये लता मंगेशकर का फेमस गाना एक प्यार का नगमा गा रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने इसका गाना सुना और इसको रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक के अकाउंट पर डाल दिया, जो रातों रात देखते ही देखते वायरल भी हो गया। जिसके बाद बॉलीवुड के एक अदाकार सिंगर हमेश हाशमी ने सुना और वो इस गाने को सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। फिर हमेश ने अपने रियलिटी शो में इसको बुलाया। इस औरत ने इस शो में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर हमेश ने कहा कि मैं आपको अपनी नई फिल्म में गाने का मौका दूंगा और फिर बाद में इस औरत ने हमेश की फिल्म में तेरी मेरी कहानी गाना गाया। इसके बदले हमेश ने इस औरत को इस गाने की फीस भी दी। ये कहा कि आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखते ही देखते रानू मंडल एक स्टार बन गई थी। दोस्तों, जिस इंटरनेट की दुनिया ने इस रानू मंडल को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी इंटरनेट की दुनिया ने इस रानू मंडल को नीचे भी फेंक दिया। दरअसल हुआ यूं कि जैसे जैसे इनकी शोहरत बुलंदियों तक पहुंची, इस शोहरत को जब लोगों ने बढ़ते हुए देखा तो कई लोग इसके दीवाने भी हो गए। लेकिन इसी दौरान ये भी फिर अपने एटीट्यूड में आ गई और इनकी वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें ये अपने फैंस को देखते हुए ये कहती है कि मुझे टच मत करो, मुझसे तमीज़ से बात करो। दोस्तों, ऐसा रवैया अख्तियार करते हुए इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल भी हुई। फिर क्या था, जिन लोगों ने इस औरत को अपने सर आँखों पर बिठाया उन्हीं लोगों ने अपने सर आँखों से नीचे भी गिरा दिया। और दोस्तों, अब ये औरत अपने उसी रेलवे स्टेशन पर वापस आ गई हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। दोस्तों, इस लड़की को आपने सोशल मीडिया पर कई स्टेटस पर कई गानों में देखा भी होगा। इस लड़की का नाम प्रिया प्रकाश है और ये लड़की इंडिया में रहती है और ये सिंगर कम एक्ट्रेस ज़्यादा है। जब ये लड़की अपने करियर के शुरुआती दौर में थी, इसी दौरान ये रातों रात अपनी मलयालम फिल्म और उदार लव के सॉन्ग से ये फेमस हो गई। इस गाने में उसने अपनी आईब्रोज से कई लोगों का, कई लड़कों का दिल जीत लिया था
हालांकि इस दौरान इसने अच्छी खासी शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन ये शोहरत सिर्फ कुछ ही वक्त की थी। मानो कामयाबी सिर्फ इस टाइम इसको छोकर चली गई हो और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। अपने इस ट्रेंड के बाद ये कभी फिर सुर्खियों में नहीं आई। हालांकि ये अभी भी कई फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन ये जब से ये ट्रेंड से गायब हुई हैं तब से ये नज़र नहीं आई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी फिल्मों को भी कोई नहीं पूछ रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।